ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है। ये पेशेंट 70 साल की है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कितने ऑपरेशन करा? हाँ 72 की हैं। कितने ऑपरेशन करा चुके हैं पहले? 10 के आसपास। पकड़ लो अपने हाथ को। तो 10 ऑपरेशन पहले करा चुके थे। हाथ में आपको दिखा दूंगा, ऐसे मोटा गुच्छे पूरे हाथ में थे। और इनके जो बेटे थे वो मेरे पास आए थे, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। क्या स्वीट स्पोकन, क्या उनके फेस पे डिवाइन पावर थी और स्माइल थी। ऐसी अपनी मम्मी को लेकर, मम्मी है ना, ठीक है, जो इनके बेटे हैं उनसे मिलकर भी आप लोग अगर देखोगे तो ऐसा अगर पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं तो पूरी डॉक्टर क्या भगवान भी उनको ठीक करना चाहेगा। क्योंकि जो इनके बेटे थे उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन किए, उन्होंने मेरे से दिखाने के बाद फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर वो ऑपरेशन कराया और इनका ऑपरेशन करके मैं काफ़ी खुश हूँ। इनसे पूछते इनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा था। 40 साल बाद इनका ये ऑपरेशन हुआ है। 40 साल से था, कब से था? 42 साल। हाँ, 42 ईयर्स से ये वो सूजन को लेके घूम रहे थे और 10 ऑपरेशन करा चुके थे। तो इनकी आप तो डॉक्टर ही हो? हाँ। प्योर डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर से इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जब ये तब भी बच्चियों की शादी भी नहीं होगी तब तक, तो तब से आप देख रही हो, है ना? तो आप अपनी पूरी स्टोरी बता दो मम्मी के बारे में, क्या था? ये हम लोग जब 40 ईयर्स, अच्छा, ये मैंने नहीं किया, लास्ट 3 ईयर पहले ये ऑपरेशन हुआ है। उसमें ये आप पूरी स्टोरी सुनाओ, कहाँ से हो, क्या हो, बच्चे से कैसे देख रहे थे मम्मी को, क्या लगता था क्या हो जाए, डॉक्टर क्या बोलते थे, पूरी स्टोरी सुना दो। हम लोग अराउंड, मैं जब 8 ईयर्स की थी, जब मम्मी का फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, हम लोग हॉस्पिटल में थे। जब पास में रख लो, फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन जब थोड़े दिन तो मम्मा के ऐसे हुआ, फिर ये गांठ वापस हो गई ये गांठ। फिर उसके बाद में दोबारा थोड़ा सा पास रख लो इसको, मुंह के पास। हाँ। फिर ये दोबारा से हो गई, फिर वापस बार बार होती जाती थी। तो फिर इसको डॉक्टर ने बोला कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ग्रो हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ऑपरेशन होगा तो हाथ को मूवमेंट में इनमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे फिर, लेकिन अब क्या लास्ट 8 ईयर से इनके शुगर हो गया। शुगर होने के बाद में ये पकना स्टार्ट हो गया इनका। तो ये जो पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता था, तो इस वजह से ना लास्ट के अंदर इनके 3 ऑपरेशन हो गए, पाँव में, फिर ये हाथ में। लास्ट हमें इस वाले हाथ को ऑपरेशन करवाना पड़ा। लेकिन ये हाथ पूरा अब ख़राब हो गया। अभी कोई इसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब ये वाला हमको देखा कि हम नहीं कराना चाहते थे ये वाला ऑपरेशन भी, कि ये वाला भी हाथ ख़राब हो जाएगा तो हैंड हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन फिर बाद में हमने नेट पे सर्च किया, फिर हमें पता चला कि डॉक्टर साहब हैं ऐसे। तो हमने उनसे कंसल्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे से ये मैं आपकी देखता हूँ, कर सकता हूँ। एक बार उन्होंने MRI वगैरह कराई, लेकिन ये बहुत इतना उलझा हुआ था, तो इन्होंने एक बार तो हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकता इनके लिए। लेकिन फिर भी हमने फोर्स किया, नहीं आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने भी सोचा कि ना कि बहुत मेरे लिए पॉसिबल है, इन्होंने बताया कि मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने किया, अब ये बिल्कुल ठीक है। कितना टाइम हुआ ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन में अभी 5-6 डेज हुए। 30 टाइम की दवा दी है मैंने इनको? बस 3, इतना सिंपल ऑपरेशन किया। हम तो सोचे थे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इतनी जल्दी से इतनी आसानी से हो गई, विश्वास नहीं हो रहा। दिल्ली में भी कराया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा किया था ऑपरेशन पाँव में। वहाँ अच्छा हुआ। सेकंड यहाँ पे भी बेस्ट। तो जयपुर में बेस्ट ट्रीटमेंट। जब आप मुझसे मिले थे तब आपके बारे में क्या आपको मेरे बारे में क्या कन्फ्यूजन थे? जैसे आदमी जज करता है ना किसी डॉक्टर को देख के, कैसा होगा ये। हाँ, डॉक्टर सामने एक बार देखा, देखते ही इनके दिमाग में से चल रहा है जैसे कि ऑपरेशन चल रहा हो, कि जिस सामने बिल्कुल खुला हुआ है इनके हाथ, बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे थे ये। और इन्होंने बोला बस जस्ट, फिर उसके बाद उन्होंने देखते ही बोल दिया बस ओके, ये कर सकता है, आई कैन डू इट। हाँ। इन्होंने ऐसे। तो आपने किसी से पूछा नहीं था हमारे बारे में, डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट है या नहीं है? किसी से ये हमने नेट पर सर्च किया था। किसी से डॉक्टर से नहीं पूछा किसी से कि भाई उनका नाम है या नहीं है? ये क्या मेरे ब्रदर है, वो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैंने तो नेट पे सर्च किया था। आप नहीं ढूंढा था क्या सबसे पहले? सबसे पहले मैंने नेट पे सर्च। मैंने आपको तो कब देंगे ठीक है, और कोई नहीं ढूंढ पाया था? नहीं, भैया को हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में हमारे सुरेंद्र जी हैं कोई जान पहचान में, तो उन्होंने है ना रिकमेंड किया था आपको, भैया को भी किया और मेरे ऐसे पर्सनली उन्होंने किया और मैंने नेट पे सर्च किया था। अच्छा, तुम पहले कर चुकी थी मुझे। आप आंटी जी, आप और बता दो अपने बारे में, आप कुछ भी। मैं तो खरी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आपका तो वो ऑफिस को हॉस्पिटल खुल रहा है, मैं तो बन रहा है। अच्छा, हाँ, खूब अच्छा बन रहा है। आप ठीक है, तरक्की करोगे आप। ठीक है। तो बस आप सब लोगों के लिए 2 ही आंसर हैं। अगर ऐसी सूजन ठीक हो सकती है, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन ये ऑपरेशन इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके बाद उसको दोबारा ऑपरेट करके उंगलियों को बचाना, उंगलियों का मूवमेंट रखना, उसकी सेफ्टी रखना बहुत डिफ़िकल्ट केस है। और मैंने इनको बोला था यहाँ रखूँगा, ये रखूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ, उंगलियाँ भी काट सकता हूँ। और
नसें काट सकता हूँ, सब कुछ बोल दिया था। लेकिन जो इनकी जो प्रेजेंस है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है वो डॉक्टर के बारे में, वो सुपर है। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि जब ड्यूरिंग ऑपरेशन देखते हैं उस टाइम हम बाहर आकर ये नहीं बता सकते कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम ज़्यादातर तो हर चीज़ सेव करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन जो भी हमारी चीज़ में हाथ में नहीं है वो हम पहले ही बता देते हैं पेशेंट को।